बच्चों से स्कूल चलता है, स्कूल से बच्चे नहीं चलते। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का मामला है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का काफी नामी गिरामी स्कूल है जिसका नाम है सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल। देश के कानून से ऊपर है लगता है स्कूल। ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, ये दरअसल अब आप जानिए। 20 दिन से बच्चे तपती धूप में दरी पर बैठकर पढ़ रहे हैं। स्कूल से फरियाद लगाई जा रही है, लेकिन सरकारी नियम कायदों वाली फीस नहीं, मनमानी फीस वसूले बगैर वो बच्चों को स्कूल के अंदर रखने के लिए राजी नहीं है। अभिभावकों ने अब धरना देने का फैसला किया है क्योंकि प्रशासन भी उनकी एक नहीं सुन रहा। मामले को अभिभावकों ने कोर्ट में भी घसीटा है, बावजूद इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्कूल पर। और सवाल ये उठता है कि जो कानून बनाया गया है क्या उसके ऊपर है ये स्कूल। इसी पर आज हम आपको पूरी जानकारी और चर्चा भी इसी पर। बच्चों से स्कूल चलता है, स्कूल से बच्चे नहीं चलते। प्रॉब्लम ये जो जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। सर भाग क्यों रहे हैं आप छिप क्यों रहे हैं? चोरी क्या आपने? पेरेंट्स से बात तो करिए कम से कम। अगर नोएडा में भी हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकता है तो हमारे गाजियाबाद में क्यों नहीं करा सकते? क्या स्कूल प्रशासन शासन से बड़ा हो गया? बच्चे बिलबिला रहे हैं, अभिभावक गिड़गिड़ा रहे हैं, कानून डंडा पटकता रहे, कोई कुछ कर ले, कितना भी सिर पटक ले, गाजियाबाद के जयपुरिया स्कूल को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो भी बोलना नहीं सीखी है पूरी, तो उतनी बोल रही हैं, वो धूप में बैठी हुई हैं, आंदोलन का एक हिस्सा बन गई हैं। मेरे कांटेक्ट में कई जिलाधिकारी हैं, कई एडीएम हैं, कई एडीएम सिटी हैं। उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा प्रशासन चाहे तो 1 मिनट में ये सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। स्कूल प्रबंधक ने ये सोच लिया है कि इन बच्चों को सबक सिखाना है। इनको अंदर नहीं, हमसे बातचीत हुई है, उन्होंने माना है, ये बात बोला है कि इनको अगर अंदर ले लिया तो हमारे बाकी लोगों पर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएं, वो अच्छा है। यानी पूरी की पूरी गुंडागर्दी पर उतरा है गाजियाबाद का ये स्कूल। बच्चों के प्रति कोई संवेदना नहीं। बच्चे 20 दिनों से चिलचिलाती धूप में स्कूल के बाहर डटे हैं। सिलेबस पूरे करने की जिद है सो अलग। ये कहकर नाम काट दिया गया है कि उसकी फीस जमा नहीं है, जबकि हम सभी ने पूरी फीस जो यूपी सरकार के शिक्षा अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई थी वो जमा कर दी है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो उन्होंने निर्धारित करी है फीस, वो जब तक जमा नहीं होगी तब तक वो बच्चों को वापस नहीं लेंगे। अभिभावकों का कहना है कि सेठ आनंद राम जयपुरिया मनमानी फीस की वसूली पर अड़ा है, जिसके लिए बच्चों को सजा दे रहा है। स्कूल ने उस अध्यादेश को, ऑर्डर को ना मानते हुए उसको नेक्स्ट लेवल पे चैलेंज किया और हम लोगों ने एज पर जो गवर्नमेंट एक्ट था उसके हिसाब से जो फीस बनती थी 69,000 वो स्कूल में डिपॉजिट कर दी और ये कहा कि जो भी फैसला आएगा जो आपने चैलेंज किया है इस ऑर्डर को DFRC के, वो फीस हम बैलेंस पे कर देंगे जब केस फाइनल हो जाएगा। स्कूल ने वो फीस हमारे जो हमने चेक जमा किए थे पेरेंट्स ने वो डिपॉजिट भी कर ली और 1 अप्रैल को बच्चों की TC काट दी। 49 ऐसे बच्चे हैं जो ड्रेस में रोजाना स्कूल आते हैं, लेकिन अफसोस कि स्कूल के गेट पर ताला उनके लिए नहीं खुलता। बच्चों की मानसिक दशा समझी जा सकती है। इनमें कई लड़कियां हैं और छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर असुरक्षित हैं। एक बच्चा गाड़ी की चपेट में आ गया जिससे उसका पांव जल गया, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इधर स्कूल संवेदनहीन है और अभिभावक अपने ही बच्चों की हालत पर तरस खाने के सिवा कर भी क्या सकते हैं। इन्होंने 25% EWS बच्चों का कोटा इनको होता है। आप पूछिए इनसे जाके कि कितने इन्होंने EWS बच्चों को एडमिशन दिया है। कोई बच्चे रियायती दरों पे जमीनें लेते हैं। बताइए आप, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात करते हैं ये लोग, कहाँ जाता है? पुलिस डेली, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 से 4 PCR वैन खड़ी होती है आजकल। बताइए क्या हालत कर दी है इन्होंने। क्या क्रिमिनल है ये बच्चे छोटे छोटे? सहारा केवल लिया जा रहा हाई कोर्ट का कि हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनको आवास विकास ने सस्ते दर पे जमीन दिया है। तमाम एनओसीज का कंप्लायंस करना होता है, अगर आप देखेंगे तो उसका वायलेशन हो रहा है।
स्कूल की गुंडागर्दी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सोमवार को ही जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से निर्देश दिया गया कि वे बच्चों का प्रवेश लें, उनकी पढ़ाई करें, लेकिन स्कूल प्रबंधन कुछ भी सुनने को राजी नहीं। जैसे जेल में आपने देखा होगा, जेल में 2 दरवाजे ऐसे खोलते हैं, इतना छोटा दरवाजा खोलते हैं, उस तरह से चेन लगी हुई है, सुबह लाइन लगा के अंदर बच्चों को भेजते हैं, जिससे कि वो बच्चे अंदर न चले जाए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब भी जारी है। आरोप है कि कड़ी धूप में स्कूल प्रबंधन बच्चों को पानी तक नहीं देता। बुधवार को कुछ बच्चों की तबीयत इससे बिगड़ भी गई। पारा 40 के पार जा रहा है। कमोबेश अभिभावकों का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। गाजियाबाद से चंदन राय की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए, जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, जो कि इस वक्त स्कूल में ही मौजूद है, जिसकी पूरी मनमानी सामने आई है। जितेंद्र, एक बात बताइए कि 2018 में ऑर्डिनेंस लाया गया था यूपी सरकार की तरफ से, और इसमें साफ किया गया था कि 7-8% से ज्यादा जो प्राइवेट स्कूल है मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जो ताजा मामला सामने आया है, तो ये बता दीजिए कि यहां पर फीस में कितना इजाफा किया गया है, और दूसरी बात ये कि जो अभिभावक है उनका यह कहना है कि स्कूल तो संवेदनहीन बना हुआ है, लेकिन प्रशासन फिर क्यों नहीं सुन रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें तो पेरेंट्स का आरोप है कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक तकरीबन 75,000 यानी 75,000 रुपए के करीब फीस बनती है, लेकिन स्कूल ने करीब 90,000 रुपए उनसे वसूलने की कोशिश की, और इसका विरोध पेरेंट्स लगातार करते आ रहे हैं। और पिछले जब पेरेंट्स ने फीस नहीं दी स्कूल के मुताबिक, तो उसके बाद तकरीबन 47 ऐसे बच्चे थे जिनके नाम काट दिए गए, उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया। और वही पेरेंट्स बाद में डीएम के पास गए, DFCI के पास गए, और साथ ही जगह जो हर प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत भी की। हालांकि अभी केस हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है, बावजूद जिसके वो सभी पेरेंट्स हर रोज अपने बच्चों को लेकर आते हैं, जयपुरिया स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरह उनके बच्चे स्कूल के अंदर एंटर कर पाए, पढ़ाई कर पाए, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें स्कूल के अंदर एंटर नहीं जितेंद्र, एक बात समझाइए। जितेंद्र, एक बात समझाइए कि ठीक है मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके पहले जब ये तमाम अभिभावक डीएम से लेकर प्रशासनिक हर एक अधिकारी के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, तो क्यों नहीं सुना गया? क्योंकि जो कानून लाया गया उसमें एक कड़ा प्रावधान भी रखा गया है कि अगर स्कूल मनमानी करेगा, नहीं सुनेगा, तो उसके खिलाफ जुर्माना होगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा, और उसके बाद उसकी मान्यता तक को रद्द किया जा सकता है। तो ये कानून है, तो इस कानून के लिहाज से काम क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन फिर? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल प्रशासन से यहाँ समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि अगर हम फीस की बात करें, ऑर्डिनेंस के मुताबिक फीस तकरीबन 90,000 रुपए ही बैठती है। पेरेंट्स ने किस तरीके से हिसाब लगाया, स्कूल को नहीं समझ आ रहा, तो स्कूल इस जो पेरेंट्स का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट सीधा हाईकोर्ट में मूव करा है स्कूल ने, और अब स्कूल का कहना है कि हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना चाहिए। स्कूल का अपना स्टैंड है। स्कूल ये कह रहा है कि अगर हाईकोर्ट ये डिसाइड करता है कि जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर 75,000 रुपए फीस बनती है, तो 75,000 रुपए वो पेरेंट्स से लेंगे, और बाकी अगर 90,000 रुपए भी फिलहाल स्कूल ने लिए भी हैं कुछ बच्चों से, तो उन बच्चों को उनकी फीस लौटाई जाएगी। तो स्कूल एक तरीके से कहा जा सकता है पेरेंट्स और अब स्कूल प्रशासन के बीच में ईगो की लड़ाई हो चुकी है, और इसी वजह से स्कूल बच्चों को एंटर नहीं करने दे रहा, और पेरेंट्स जिस पर अड़े हुए कि किसी तरह उनके बच्चे स्कूल के अंदर एंटर करें, उनकी पढ़ाई जारी रहे। हालांकि स्कूल से अभी स्कूल की प्रिंसिपल से हमारी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हमारी हुई, उनका कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्कूल असंवेदन हुआ पड़ा है बच्चों के प्रति, ऐसा कतई नहीं है। अब इस कुछ पेरेंट्स, स्कूल का ऐसा एलिगेशन है कि कुछ पेरेंट्स ने उनको चेक भी दिए जो कि बाउंस हो चुके थे, जानबूझकर वो चेक बाउंस कराए गए। और इसके अलावा स्कूल की जो प्रिंसिपल है, स्कूल का जो प्रशासन है, उन्होंने सभी पेरेंट्स को इस बात के लिए राजी किया था, उनको समझाया था कि अगर जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो मान्य होगा, अगर वो बड़ी फीस दे भी रहे हैं एडवांस में, तो फीस उनकी वापस की जाएगी। और जिस पर कुछ पेरेंट्स एग्री हुए, लेकिन तकरीबन 47 बच्चे ऐसे थे जो कि एग्री नहीं हुए उनके पेरेंट्स। और हालांकि अब इस बीच एक बात समझ नहीं आती जितेंद्र, एक बात बताइए कि जब स्कूल से सवाल पूछा गया, स्कूल संवेदनहीनता के आरोपों को नकार रहा है, लेकिन अगर बच्चे पिछले 20 दिन से कड़ी धूप में चिलचिलाती गर्मी में बैठने के लिए मजबूर हैं, अगर नाम काटा जा रहा है बच्चों का, तो फिर क्या ये संवेदनहीनता नहीं है तो क्या है? ये तो बड़ा सवाल है ना। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से नाम काटे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई हार्म हो रही है, जो पेरेंट्स हैं उनको परेशानी हो रही है। लेकिन स्कूल का अपना इसमें तर्क है। स्कूल का कहना है कि पिछले 1 साल से लगातार पेरेंट्स को आगाह किया जा रहा था, उनको नोटिस सर्व किया जा रहा था फीस जमा करने को लेकर। स्कूल ने हालांकि ये भी एलिगेशन लगाया कुछ पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने पूरे साल फीस तक नहीं दी है। इनमें
तो लिहाजा उस एंगल से भी मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, ऐसा स्कूल का आरोप है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संवेदनाओं की बात करें तो स्कूल में बच्चे अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ भी स्कूल के बाहर कड़ी धूप में खड़े हुए हैं, और सभी को इंतजार है किसी तरह स्कूल के दरवाजे खुले, वो अंदर पहुंचे और अपनी पढ़ाई जारी कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चाहे इसको अहम की लड़ाई कही है पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन के बीच में, लेकिन नुकसान इसमें उन मासूम बच्चों को बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चे दरी पर बैठे हैं, गर्मी में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जितेंद्र, एक बात बताइए, क्योंकि मामला अब अदालत में है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अदालत का जो फैसला होगा उसके आधार पर आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, तो ऐसा नहीं लगता कि जब मामला अदालत में है तो जो स्कूल की तरफ से संवेदनहीनता दिखाई गई है, बच्चों का नाम काट दिया गया है, स्कूल को भी इंतजार करना चाहिए था? आखिरकार बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी पढ़ाई का सवाल है, ये समय बर्बाद हो रहा है बच्चों का, तो जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक स्कूल को भी इंतजार करना चाहिए था अगली किसी कार्रवाई को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, होना यही चाहिए था कि कम से कम उन बच्चों की पढ़ाई सफर ना करती, बच्चों को स्कूल के अंदर आने दिया जाता, उनको पढ़ने दिया जाता। लेकिन इसमें अब ये कहना है कि स्कूल प्रशासन का कि एक लगातार नोटिस सर्व करने के बाद, लगातार पेरेंट्स को समझाने के बाद अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल भी इसको अपनी ईगो पर लेकर गया है और ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर चला गया। और जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक अब स्कूल उन बच्चों को एंटर करने के लिए कतई राजी नहीं हो रहा है। जी अच्छा जितेंद्र, एक बार हमें ये बता दीजिए जानकारी के लिए कि अभी तक जो पेरेंट्स हैं वो किस किस के पास गए हैं? आप बता रहे हैं कि अदालत में मामला है, जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कहां तक गए हैं और क्या सरकार से भी कोई गुहार लगाई गई है? बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने हर प्रशासनिक अमले के पास पहुंचे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और डीएम से भी कई बार मुलाकात हुई और डीएम को भी इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की गई पेरेंट्स की तरफ से कि वो जाकर स्कूल प्रिंसिपल को समझाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई सफर ना करें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेरेंट्स रोज आते हैं अपने बच्चों को लेकर, स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं और इंतजार बस इसी बात का रहता है कि किसी तरह स्कूल के दरवाजे उनके बच्चों के लिए खुले और उनके बच्चे अंदर पहुंचे और क्लासरूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन अभी तक पिछले 4 अप्रैल से और आज तक हर रोज बच्चे ठीक इसी तरीके से स्कूल के बाहर आते हैं। हालांकि पुलिस का भारी अमला इस वक्त स्कूल के मेन गेट पर तैनात कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि स्कूल का ऐसा एलिगेशन है कि 4 अप्रैल को जब बच्चों के नाम काटे गए थे तो कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे, उन्होंने स्कूल का दरवाजा तोड़ा और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे स्कूल में मौजूद छोटे बच्चे जो थे वो बुरे तरीके से घबरा गए थे। तो उसको लेकर फिलहाल स्कूल के बाहर सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई है, लेकिन पेरेंट्स अभी भी स्कूल के बाहर खड़े हुए और इंतजार है किसी तरीके से स्कूल का गेट खुले और वो अपने बच्चों को अंदर एंटर कर सकें। और चलिए आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, माफ कीजिए जितेंद्र, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मंजू राणा है जो कि इस स्कूल की, जो सेठ आनंदराम ये स्कूल है, इसके प्रिंसिपल है, हमारे साथ मंजू राणा जुड़ी हुई है। मंजू राणा जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। एक तो ये बता दीजिए कि क्यों आप लोगों ने बच्चों को इतना परेशान कर रखा है, धूप में बच्चे बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा सलूक हो रहा है इन बच्चों के साथ? देखिए सर, ऐसा है कि हमने बच्चों पेरेंट्स को ये नहीं बोला है कि आप बच्चों को धूप में खड़ा करिए, और हमने यही पेरेंट्स से बराबर अपील कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो भी हमारी यूपी ऑर्डिनेंस के हिसाब से फी बनी है आप उसको दीजिए। और इसके चलते हुए बहुत सारे पेरेंट्स ने हमको अप्रोच भी किया है और इन्हीं हफ्ते के अंदर करीब 11 पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आके पूरी फीस पे भी कर दी है। और हमने उनको आश्वासन भी दिया है कि जो भी कोर्ट का वो होगा, ऑर्डर होगा, हम उसको मानेंगे, उनके लिए ही नहीं बाकी सब बच्चों के लिए। और उनके वो 11 बच्चे स्कूल के अंदर आ गए हैं और वो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो रिज्यूम कर ली है। तो मैं इन पेरेंट्स को भी यही अपील करती हूँ कि आप विश्वास रखिए स्कूल के ऊपर, आप पूरी फीस जमा करिए और आपका बच्चा जो है वो आएगा स्कूल के अंदर, और जो भी उनका पढ़ाई का हर्जा या जो भी कुछ हुआ है वो हम नहीं मंजू जी एक बात समझाइए कि बच्चे आते हैं भविष्य को संवारने के लिए, अगर बच्चों का नाम काटा गया है, 49 बच्चों की जानकारी जिनका नाम काट दिया गया है, इस वजह से बच्चों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से दरी पर बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आप बात कर रहे हैं कोर्ट के फैसले की तो इस बात का इतना इंतजार तो आपको भी, स्कूल को भी करना चाहिए था? क्या ये बच्चों के साथ अमानवीयता नहीं है जो कुछ सलूक हो रहा है उनके साथ? सर एक चीज बताइए कि पूरा साल हमारे पास ये बच्चे रहे हैं और इन पूरे साल पेरेंट्स ने फीस नहीं पे करी है। ये पूरे साल बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर पढ़े हैं।
और मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल हूँ और मैं इस तरह का बच्चों के साथ कभी भी सलूक करना नहीं चाहूंगी। और यही रीजन रहा है कि हर सर्विस बच्चे को दी गई है पूरे साल भर। इन पेरेंट्स की पूरे साल भर फीस नहीं आती। किसी स्कूल के अंदर भी अगर आप पहले क्वार्टर की फीस नहीं देते हैं तो आपको एक नोटिस चला जाता है कि आप जो है बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। हमने पूरा साल इन पेरेंट्स के साथ पूरी टॉलरेंस शो करी है, क्योंकि हम बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों को फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया अलाउ करा देने के लिए। बच्चों ने पूरी बस सर्विस अवेल करी है पूरा साल बच्चों को सेकंड टर्म का एग्जाम देने दिया है। और बच्चों की रिपोर्ट कार्ड को भी मैंने बिल्कुल जिस तरह से, और मैं इन बच्चों के साथ कभी भी एट अ पर्सनल लेवल और टीचर्स के, हमने इन बच्चों को बाकी सब बच्चों की तरह ही पूरे साल बच्चों के साथ हमने इस तरह का, तो हमने कभी बच्चों को एलिनेट नहीं करा या बच्चों के साथ कुछ गलत, हमने कभी बच्चों के थ्रू कम्युनिकेट भी नहीं करा पेरेंट को। बच्चे अलग है, पर अगर पेरेंट ही बच्चों को इस तरह से अपनी सुविधा के लिए उसके लिए वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पेरेंट्स से ये बात पूछिए, इसके लिए मैं जवाब नहीं। मंजू जी आपका ये कहना है कि जो यूपी सरकार का ऑर्डिनेंस है उसी के आधार पर आपने जो फीस है उसको बढ़ाया था, आप उसी आधार पर आप फीस ले रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स है उनका कहना है कि जो फीस बनती है ऑर्डिनेंस के हिसाब से वो 75,000 बनती है, लेकिन आप उनसे मनमाना तरीके से 90,000 फीस वसूल रहे हैं, तो कैसे वो इतनी बढ़ी हुई फीस दे देंगे? सर ऐसा है कि ये ऑर्डिनेंस का जो भी इंटरप्रिटेशन था कि 15-16 की जो बेस फीस है उसके हिसाब से हम आगे की फीस तय करेंगे, है ना जी। ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, यूपी ऑर्डिनेंस यही कहता है। पेरेंट कह रहा है कि नहीं, जो 15-16 का बेस ईयर है हम उस हिसाब से फीस देंगे। ऑर्डिनेंस ये नहीं कहता है, ये पेरेंट्स नहीं डिसाइड करेंगे ना, ये तो ऑर्डिनेंस डिसाइड करेगा। और हमने ऑर्डिनेंस के हिसाब से रिफंड करी है, मतलब एडजस्ट करी है 10-10 हजार रुपये, 7-7 हजार रुपये एनुअली हमने। और हमारा पहला स्कूल था जिसमें कि ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो है वो फीस को रीस्ट्रक्चर करा और उसको वेबसाइट पे डाला। मंजू जी एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में आपसे मंजू जी, बहुत आखिरी सवाल, वक्त कम है। ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं इनका वक्त ना बर्बाद हो, इनका भविष्य ना खराब हो, एक राहत कम से कम इतनी दे सकते हैं आप जिनका नाम काटा गया है कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तो इनको इजाजत दी जाए स्कूल के अंदर? मंजू जी चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तरफ जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है, और दूसरी तरफ इस स्कूल के प्रिंसिपल है जिनका कहना है कि कानून के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो गलत तरीके से बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्कूल पर दबाव बनाया जा रहा है। और इस बीच पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। बच्चों से स्कूल चलता है, स्कूल